हेलो फ्रेंड्स, अक्सर प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम कपल्स के दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि हम हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का ब्लड ग्रुप सेम है, तो क्या हमारे बच्चे को या प्रेगनेंसी के दौरान कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आने वाली है। इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बातों को आपको समझना ज़रूरी है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप कैसे तय होता है। मेनली हम ये देखते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, एक ये चीज़ होती है। इसके अलावा हम देखते हैं RH एंटीजन का। अगर RH पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर इसके साथ में RH एंटीजन नहीं है तो हम ब्लड ग्रुप बोलेंगे ए नेगेटिव है। तो मोटा मोटा हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव यानी कि ए और बी एंटीजन दोनों ही नहीं है, तो ऐसे में हम बोलते हैं ओ, और इसके साथ में अगर RH एंटीजन है तो ये हो गया ओ पॉजिटिव। ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ओ नेगेटिव। ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, RH एंटीजन है, तो इसे हम बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। तो मोटा मोटा कुछ चंद ब्लड ग्रुप्स ही हैं, और आप सब जानते हैं कि इस धरती पर करोड़ों लोग हैं, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ का अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो ये बहुत कॉमन सी बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों ब्लड ग्रुप होंगे। ये बहुत साधारण सी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप कॉमन होगा, तो ऐसे में कोई समस्या नहीं होती है। सिर्फ दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे समस्या आ सकती है। पहली, कंसेंगुइनस मैरिज, यानी कि अगर आपने अपनी रिश्तेदारी में शादी कर रखी है और इसके साथ साथ में ब्लड ग्रुप भी आपका कॉमन है, तो ब्लड ग्रुप कॉमन होने की वजह से नहीं बल्कि रिश्तेदारी में शादी करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ साइलेंट जीन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाएं, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी संभावना आप अपने बच्चे में पहुंचा सकते हैं, वो बढ़ जाती है। अदरवाइज सेम ब्लड ग्रुप के होने से कोई भी परेशानी नहीं होती है। इनफैक्ट अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो कुछ केसेस में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो आप कहीं ये नहीं सोच सकते कि हम दोनों का ग्रुप सेम नहीं है, अलग अलग है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट ऐसे केसेस में दिक्कत आ सकती है। इसे हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी। अगर वाइफ RH नेगेटिव है, हस्बैंड RH पॉजिटिव है, तो आपका बच्चा हो सकता है RH नेगेटिव हो या फिर RH पॉजिटिव हो। अगर गर्भ में पलता हुआ शिशु RH नेगेटिव है तो माँ और बच्चा दोनों का ग्रुप RH नेगेटिव है, ऐसे में बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर माँ RH नेगेटिव है और गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है, तो ऐसे में एंटीजन मिक्सिंग की वजह से एंटीबॉडीज़ का बनना एक कॉमन सी बात है, और इन एंटीबॉडीज़ की वजह से गर्भ में पलते हुए बच्चे में खून की कमी का होना, जॉन्डिस होना, ये एक साधारण सी बात है। ज़्यादातर केसेस में RH इनकम्पैटिबिलिटी अगर पहली प्रेगनेंसी में होती है तो उससे बच्चे को हल्की फुल्की तकलीफ हो सकती है, जैसे हल्का अनीमिया होना या हल्का जॉन्डिस होना। अगर हमने RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसीज में कुछ खास बातों का ध्यान रखा है, जैसे कि कुछ टेस्ट का समय समय कराते रहना, इसे हम बोलते हैं ICT इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, डॉक्टरी सलाह पर NTD इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना, अगर आपने ऐसा किया है तो इस प्रेगनेंसी में और आने वाली भी प्रेगनेंसी में आप RH इनकम्पैटिबिलिटी की समस्या से बच सकते हैं। कभी अगर हमसे कुछ लापरवाही हो जाती है या सब सावधानियां रखने के बाद भी RH सेंसिटाइजेशन हो जाता है, तो इस प्रेगनेंसी में नहीं, आने वाली प्रेगनेंसी में बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जैसे बच्चे का पूरा गर्भावस्था के दौरान पेट के अंदर में सूजन हो जाना, उसका पूरा फूल जाना, जिसे हम बोलते हैं हाई ड्रॉप्स, या पैदा होने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो जाना, बहुत ज़्यादा खून की समस्या हो जाना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप दोनों का ब्लड ग्रुप एक है
तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी कि वाइफ नेगेटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिल करके इस बारे में डिस्कस जरूर करना है।